एवरेज masses of isotopes is called एवरेज एटॉमिक मास। ऐसे निकालते हैं, इसका फार्मूला होता है एवरेज एटॉमिक मास का समेशन ऑफ परसेंटेज आइसोटोपिक मास इनटू क्या एटॉमिक मास। इसी से हम क्या करेंगे एवरेज एटॉमिक मास को कैलकुलेट करेंगे। अब जैसे इसका एग्जांपल देखिए तब आपको ज्यादा क्लियर होगा। यहाँ पे आइसोटोप्स ऑफ कार्बन लिखे गए हैं 6C12, 6C13, 6C14 ये कार्बन के आइसोटोप है। अगर हम देखेंगे रिलेटिव परसेंटेज एबंडेंस नेचर में कितने कितने परसेंटेज में ये पाए जाते हैं, तो सबसे ज्यादा जो परसेंटेज है वो किसका है कार्बन 12 का। कितना परसेंट पाया जाता है 98.89, कार्बन 13 1.108 और कार्बन 14 2 × 10⁻⁻⁻। अब इनका देखिए एटॉमिक मास है एटॉमिक मास यूनिट, तो कार्बन 12 का होता है 12, कार्बन 13 का 13, कार्बन 14 का। अब कैसे निकालेंगे एवरेज एटॉमिक मास? तो पहले तो क्या होगा परसेंटेज एबंडेंस उसको लिख दिए हैं कार्बन 12 का परसेंटेज एबंडेंस कितना है 98.8 और परसेंट माने अपान क्या कर देंगे 100 और इनटू एटॉमिक मास। तो कार्बन 12 का कितना है 12। इसके बाद प्लस अगला कार्बन 13 के लिए कार्बन 13 का जो परसेंटेज एबंडेंस है 1.108, तो केवल क्या देंगे 1.1। अब इससे डिवाइड कर देंगे 100 से इनटू एटॉमिक मास। कार्बन 13 है जिसका कितना एटॉमिक मास है 13 प्लस कार्बन 14 के लिए चलेंगे तो उसका परसेंटेज एबंडेंस कितना है 2 × 10⁻⁻10। इसको भी डिवाइड किससे करेंगे 100 से और कार्बन 14 का कितना होता है 14। अब इसको सॉल्व करेंगे तो 100 से डिवाइड करने पर डेसिमल क्या होगा 2 प्लेस लेफ्ट में आएगा, कितना हो जाएगा 0.988 इनटू क्या 12। इसके डेसिमल से डिवाइड करोगे 0.011 डेसिमल 2 प्लेस आएगा, यहाँ 1 है इसके बाद 0 लगा देना 0.11 × 13। फिर यहाँ पे डिवाइड करेंगे तो पहले 14 2 जा 28, 28 को 100 से डिवाइड करेंगे 0.28 × 10⁻⁻10। अब इसको सॉल्व करेंगे इन दोनों का इनटू कितना आया 11.86, उन दोनों का किए तो 0.143 और यहाँ पे इसको सॉल्व करेंगे तो 10⁻⁻10 है। जितना पावर में जैसे 10⁻⁻10 है इसको हम कैसे लिख सकते हैं 0.28 × 10, इसको डिनोमिनेटर में ले आएंगे तो 0.28/10⁻10। तो 1 के आगे 10⁻10 का मतलब ये है कि 1 के आगे 10 जीरो। तो जब इसको हम डिवाइड जैसे 2 जीरो था तो डेसिमल 2 प्लेस इधर आता लेफ्ट में, अब 10 जीरो होगा तो डेसिमल क्या होगा 10 प्लेस और इधर आ जाएगा तो कितना आएगा 0.10 टाइम 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और 2 8 ऑलरेडी था। अब ये जो मास है 0.000 ये नेग्लिजिबल ना के बराबर, इसको हम क्या करेंगे लेफ्ट कर देंगे, इसको हम ऐड नहीं करेंगे या ऐड भी करेंगे तो भी कोई इफेक्ट बहुत ज़्यादा नहीं आएगा। इन दोनों को ऐड करिए कितना आ जाएगा 12.011। यही क्या होता है यही आपका कार्बन का एवरेज एटॉमिक मास होता है। तो जो आपकी केमिस्ट्री की बुक है उसमें जो पीरियोडिक टेबल है उसमें मैक्सिमम एटम के एवरेज एटॉमिक मास ही दिए गए हैं। जैसे अगर बात करेंगे हाइड्रोजन के केस का तो उसमें हाइड्रोजन कितना होता है 1.008, ये हाइड्रोजन का है। क्लोरीन का होता है 35.5। समझ में आया? तो पीरियोडिक टेबल में मैक्सिमम एलिमेंट के जो मास दिए गए हैं वो क्या है एवरेज एटॉमिक मास। अब इस पे हम आपको दे देंगे क्वेश्चन, एक करके आप आइएगा ठीक है। और आइसोटोप आप जानते ही हैं ऐसे एटम जिनका एटॉमिक नंबर क्या हो सेम हो लेकिन एटॉमिक मास क्या हो डिफरेंट हो, उनको क्या बोलते हैं आइसोटोप।